हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का आपका चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन के, और उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, आप देखते हैं जो जनरली जो है आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें से ज़्यादातर क्या होती हैं, वो प्योर नहीं होती हैं, यानी इम्प्योर होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, मिक्सचर कहते हो। या आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस कहा जाए तो यानी होमोजीनियस मिक्सचर आपने सीखा होगा, यानी क्या होता है कि जब कोई भी आपका मिक्सचर ऐसा हो जो पूरे तरीके से क्या हो, मिक्स्ड हो, यानी डिसॉल्व हो गया हो, साथ ही साथ उसके जो कंपोनेंट का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, यानी फिक्स्ड कहा जाए तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। जो सोल्यूशन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका, टू या दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, यानी टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर होता है कितने का, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, मान लेते हैं कि हमारा एक कंटेनर है, हमने क्या किया, वाटर ले लिया कंटेनर में। वाटर लेने के बाद इसमें हमने क्या किया, कुछ शुगर यानी चीनी या NaCl नमक क्या किया, इसमें डिज़ोल्व कर दिया। तो ये अच्छे से क्या होगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जो मिक्सचर आएगा आप उसे क्या कहोगे, सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे, सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब हम जानेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। देखिए, जो हमारा मिक्सचर या सॉल्यूशन बनता है उसमें जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है यानी जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे हमने क्या घोला, हमने वाटर में NaCl और शुगर घोला मान लेते हैं। तो हमने लार्ज क्वांटिटी में क्या लिया, वाटर लिया, यानी वाटर हमारा क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। जबकि सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, यानी कम मात्रा में डाला जाता है या जिसको घोला जाता है। जिसको घोला जाता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। अब सॉल्यूट क्या होगा आपका, जो आपका NaCl या शुगर होता है क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तो यानी आप नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट वन आर मोर कंपोनेंट्स, यानी उसके बाद जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है, वन आर मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट को छोड़ करके जो बचा हुआ अदर कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्यूट कहलाता है। अब आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। अगर हम बात करें कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक सॉलिड सॉल्यूशन। अब एक गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। यानी अब सबको मिला दो तो आपका कुल कितने टाइप का आएगा सॉल्यूशन, 9 टाइप का आएगा। अब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है इसमें हम पहले बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशंस की। अभी गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स का है। अब देखेंगे इसमें 3 टाइप में पहला है आपका, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने अलग किया और साथ ही साथ कॉमन एग्जांपल यानी इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे। देखिए गैसियस सॉल्यूशन, अब हमने कहा था सॉल्यूट जो सॉल्व यानी जो घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घोला जाता है आपका सॉल्वेंट होता है। अब देखिए गैस को घोला जा रहा है किसको, गैस में, यानी गैस को मिलाया जा रहा है गैस में ही, तो क्या कहलाएगा आपका गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। यानी क्या होगा इसके लिए एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। यानी अगर दो गैसें या दो से ज़्यादा गैसों को आपस में मिला दोगे तो जो मिक्सचर या सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, गैस इन गैस, यानी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही लिक्विड जो है आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अब क्या होगा, अब यानी लिक्विड को घोला जा रहा है किसमें, गैस में घोला जा रहा है। लिक्विड को किस में घोला जा रहा है, गैस में।
यानी लिक्विड जो होता है कम क्वांटिटी में हो, यानी स्मॉल क्वांटिटी में हो, जबकि गैस लार्ज क्वांटिटी में हो। एग्जाम्पल क्या आपका क्लोरोफॉर्म को मिलाया जाए किसमें, नाइट्रोजन गैस में, यानी हमने गैस को ले लिया लार्ज अमाउंट में और उसमें क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म मिला दिया, तो जो मिक्सचर आएगा वो लिक्विड इन गैस होगा। अगला है सॉलिड और गैस, यानी जो सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है क्या है, गैस, यानी सॉलिड को गैस में घोला जा रहा है, यानी सॉलिड इन गैस। तो इसके लिए एग्जांपल होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। देखिए कैम्फर यानी कपूर जो होता है उसको किस में रखा जाता है, नाइट्रोजन, यानी कैम्फर को घोला जाए किस में, नाइट्रोजन गैस में। अब अगला हमारा लिक्विड सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सोल्यूशन। गैस को घोला जाए किस में, लिक्विड में, यानी सॉल्यूट कौन सा है, गैस, और सॉल्वेंट कौन सा है, लिक्विड है। तो इसके लिए आपका एग्जांपल होगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं जैसे फिश होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, ब्रीथिंग करती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, वाटर से। ऐसे लिक्विड का लिक्विड में, अब लिक्विड को ही लिक्विड में घोला जा रहा है, आप इसके लिए आसान बता सकते हो एग्जांपल। जो मिल्क होता है उसको किस में डाला जाता है, वाटर में, या इथेनॉल या जो एल्कोहल होता है उसको डिजोल्व किया जाता है किस में, वाटर में। अगला है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को घोला किस में जा रहा है, लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में, इसके लिए आप एग्जांपल समझते हो ग्लूकोज डिजोल्व इन H2O, पानी में हम क्या घोल दें, ग्लूकोज घोलते हैं। या ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अगला आपका सॉलिड सॉल्यूशंस। अब सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है, इसमें थ्री टाइप्स के होंगे। इसमें पहला है गैस इन सॉलिड, यानी गैस को किस में घोला जाए, सॉलिड, यानी गैस स्मॉल क्वांटिटी में हो और सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में हो। तो जिसका आपका एग्जांपल होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम में किसको मिला दिया जाए, हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में घोला जाए। इसके लिए आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो कि आपने ब्रिक्स यानी ईंट देखी होगी। अगर ईंट को हम क्या करें, पानी में फेंकते हैं या पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है, तो उसके बाद आप देखते हो उसमें डालने, पानी में डालने के बाद उसमें से कुछ एयर निकलती है, यानी उसमें क्या घुली हुई होती है, गैस घुली होती है। ऐसी आप एग्जांपल बता सकते हो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अगला लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड को सॉलिड में घोला जाए। इसके लिए आप एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। जब हम क्या करते हैं, मरकरी का अमलगम बनाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ये आपका एग्जांपल किसका होगा, लिक्विड इन सॉलिड। आपका लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड को सॉलिड में घोला जाए। आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार होते हैं, क्या करते हैं, वो चीटिंग करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर को डिजॉल्व कर देते हैं किसमें, गोल्ड में। यानी आपको एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।